बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट और ज़ंजीरों के बुत तोड़ दिए हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम मुसलमान हैं और हजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और उन पे कुरान नाज़िल हुआ था। और जिस तरह कुरान की बेरुमती की गई है स्वीडन में, अब हमें पुरअमन एहतजाज के लिए निकलना पड़ेगा। दुनिया को बताना पड़ेगा कि हम मुसलमान किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और कुरान की तौहीन। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें ये बताना पड़ेगा, लोगों को, दुनिया को एहतजाज करके बताना पड़ेगा, एक मैसेज देना पड़ेगा कि हम किसी तौर पे भी अपने कुरान की हुर्मत को, इज़्ज़त की बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी हुर्मत उसकी। इसलिए उन्होंने जुम्मे वाले दिन ऐलान कर दिया है कि पूरे पाकिस्तान में नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज किया जाए ताकि दुनिया को पता लगे कि मुसलमान अभी ज़िंदा है। और दूसरी बात उन्होंने सबसे बड़ी की है कि मुझे अब हर हालत में ये पकड़ने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह उन्होंने मुझ पे मुकदमात की भरमार की है, 170 मुकदमात कर दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने मिसाल दी कि कोयटा का मुकदमा जो एक वकील ने मुझ पे किया हुआ था आर्टिकल 6 का, वो मुझे पता ही नहीं था, मुझे नोटिस ही नहीं मिला था। उस वकील को अपनी ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल कर दिया गया। और कत्ल होता है 10 साढ़े 10 बजे, और एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि इस कत्ल को इमरान खान साहब ने कत्ल करवाया है। उसके बाद उसके बेटे को तकरीबन 12 घंटे अपने पास रख के तो दूसरे दिन मुझ पे FIR में मेरा नाम दर्ज करा दिया जाता है। उन्होंने कहा उसकी दूसरी वाइफ बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया में वो फुटेज मौजूद है। वो बाकायदा तौर पर वो एहतजाज कर रहे हैं और उन बंदों के नाम उसमें लिखे हुए हैं जिसने उस वकील को कत्ल किया है। लेकिन पाकिस्तान में देखें बर्बरियत कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरा नाम उसमें शामिल कर दिया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ये है कि ज़िले शाह का कत्ल, जिसको टार्चर करके कत्ल कर दिया, पहले वो मेरे नाम पे 302 का मुकदमा कर दिया जाता है, लेकिन जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है उसको 26 जगह पे निशानात थे जिसको तशद्दुद करके ला किया गया। उसके बाद उसको एक्सीडेंट का बहाना बना के तो उसको कत्ल किया गया और मुझ पे वो केस डाल दिया गया। आप अंदाज़ा करें कि मैं कैसे अपने कारकुन को टार्चर करके तो कत्ल कर सकता था। इसलिए उन्होंने एक्सीडेंट का केस बना दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि पाकिस्तान में मेरे पे एक नैब का केस बना दिया गया, जो कि पाकिस्तान में एक रकम 1,90,000,000 आई थी, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दिया था। वो कैबिनेट की मंजूरी से वो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गई थी। अगर वो हम मनी को इस तरह ना लाते तो वहाँ अगर केस करते तो केस में 5 साल लग जाने थे और पाकिस्तान के हज़ारों डॉलर खर्च होने थे। जिसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि अगर ये पैचमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो रहा है UNSC से, तो हम क्यों ना इसको मतलब कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद पैसा पाकिस्तान में ले आएँ। वो पैसा हम पाकिस्तान में ले आए और वो बाकायदा पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में है। अगर इस हुकूमत को कोई मसला है, इसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस तरह कर सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दे के अटारनी जनरल के ज़रिए वो पैसा अपने मतलब अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है। इसमें क्या मसला था? लेकिन यह है कि वो इमरान खान साहब को उसमें फंसाना था। उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है क्योंकि सारी कैबिनेट उसमें शामिल है। लेकिन इमरान खान साहब को फंसाना इसलिए कि इमरान खान साहब ने कादर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? कादर यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी है, जिस तरह नेमल यूनिवर्सिटी है, जिस तरह शौकत खानम यूनिवर्सिटी है। मुझे एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं है। वो मुझ पे और बुशा बीबी पे नैब के केस बना दिया। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये केस
سے پہلے 7 مہینے پہلے ہم نے وہ زمین خرید کے ہم نے وہ یونیورسٹی بنا دی، اور ٹرسٹی کے تحت وہ یونیورسٹی ہے، اور اس کو ہم نے باقاعدہ طور پر شروع کرایا، اور اس کیس میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فیور لی ہے ملک ریاض سے کہ اس کا پیسہ یہاں ٹرانسفر ہوا ہے، اس کے فیور کے لیے یہ قادری یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔ دیکھیں کتنے بے وقوف ہیں، کتنے ڈف مائنڈڈ آدمی ہیں یہ، کہ ایک پیسہ جس میں سے ایک آنے کا بھی ہیر پھیر نہیں ہوا، وہ پیسہ باقاعدہ طور پر جیسا تھا ایسا ہی آ گیا ہے، وہ پیسہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، وہ پیسہ مطلب کہ کوئی مطلب چرایا نہیں گیا، اس کے باوجود بھی یعنی کہ ان کو یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے اس میں پھنسا دیا جائے۔ دوسری سب سے بڑی توشہ خانہ، توشہ خانہ میں ایک لا ہوتا ہے کہ جو بھی فارنر کسی صدر مملکت کو، وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو کوئی تحائف دیتے ہیں تو وہ توشہ خانہ میں جاتے ہیں، اس کے بعد ویلیویشن ہوتی ہے، اگر کوئی لینا چاہے تو ویلیویشن کے مطابق وہ خریدا جاتا ہے۔ تو میں نے بھی خریدے، میں نے خود تو ویلیویشن نہیں کی، یہ تو کیبنٹ ڈویژن نے کروائی، اور میرے ایم ایس نے جو ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے اس نے بتایا سر یہ اس کی ویلیویشن ہے، اس کے بعد ہم نے پیسے دیے، اس کا مطلب کہ ریکارڈ موجود ہے، اس کی مطلب کہ رسیدیں موجود ہیں، اس پہ ٹیکس موجود ہے، اور وہ ہم نے لے لیا۔ اس کو میں بیچوں یا نہ بیچوں مطلب کہ میرا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے اس میں مجھے پھنسانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس لیے وہ مطلب کہ مجھ پہ وہ توشہ خانہ کے کیس ڈال دیا۔ اگر ویلیویشن غلط ہوئی ہے، کہتے ہیں جی ویلیویشن غلط ہوئی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ ویلیویشن والوں کو پوچھیں، میں تو پرائم منسٹر تھا، مجھے تو جو کچھ کہا گیا میں اس کے مطابق چلا، ویلیویشن انہوں نے کر کے دی اور میں نے اس کے پیسے پیمنٹ کیا اور میں نے لے لیا۔ اور تیسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ملک میں جس طرح کا زندہ مثالیں ہیں، 9 مئی کا واقعہ کروا کے میری پارٹی کے جس طرح کریش کیا گیا، جس طرح مطلب کہ اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی، یہ میں ویڈیو نیکسٹ میں بناتا ہوں کیونکہ یہ لمبی ہو گئی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔